सो यू रिटायर एंड देन इवेंचुअली आपका न्यूज़ के अंदर कई बार नाम आता है अराउंड ट्राइंग टू यूनाइट द एयरफोर्स, द नेवी एंड द आर्मी, राइट? सो सिंस आई एम नॉट टू मच फेमिलियर विद दिस वर्क, या लोग थोड़ा जो बहुत जानते होंगे, क्या आप उस बारे में कुछ बता सकते हैं कि आपको ऐसा, मतलब इन इन तीन डिविजन्स के अंदर व्हाई इज देयर अ लैक ऑफ कोहेजन एंड व्हाट हैव यू डन इन दैट एरिया? नहीं, ऐसा है कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद सारी विश्व में, पूरी दुनिया की आर्मीज़ में, आर्म फोर्सेस में ये तय हो गया था, डिसाइड किया था, मतलब उन्होंने रियलाइज़ किया था कि अ, तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को इंटीग्रेट होकर लड़ना पड़ेगा। अभी अलग अलग लड़ाइयाँ नहीं हो सकती हैं। तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने, यूएस ने, यूके ने, सब बाकी देशों ने इंटीग्रेट कर ली हैं अपनी फोर्सेस। समहाउ हम लोगों ने नहीं किया। और फिर कारगिल की लड़ाई 1999 में हुई, तो उस वक्त ये महसूस किया गया। फिर बहुत सुब्रमण्यम रिव्यू कमेटी रिपोर्ट हुई, फिर मिस्टर अडवाणी लेड एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, जब डिसाइड किया गया कि नहीं, हमारे को तीनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा और एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चाहिए इन तीनों के ऊपर, सीडीएस। तो उस वक्त उन्होंने आइडियाज तो बना दिया, इंटीग्रेटेड डिफेंस हेडक्वार्टर, यानी कि सीडीएस का हेडक्वार्टर तो बना दिया, लेकिन सीडीएस अपॉइंट नहीं किया। कुछ एक और भी स्ट्रक्चर्स खड़े करे इंटीग्रेटेड, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इकट्ठे काम करें, लेकिन सीडीएस को अपॉइंट नहीं किया। सीडीएस अगले 20 साल तक अपॉइंट नहीं हुआ। तो जब मैं कश्मीर से, जब वो सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद प्रमोशन पे आया मैं इधर दिल्ली, तो मैं इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर्स का चीफ था। बतौर चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस बनाने की कोशिश की जिसमें कि हम इंटीग्रेट कर पाएँ स्ट्रक्चर्स को, और सीडीएस कैसे बनेगा और सीडीएस को कैसे, वो हमने कई प्रेजेंटेशंस दी, प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेजेंटेशन दी, जिसके बिना पे 2019 में फिर उन्होंने सीडीएस का ऐलान किया। और जनरल बिपिन रावत, जैसे हम जानते हैं, हमारे पहले सीडीएस हैं। अब वो प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन चालू है। थोड़ा उसको सेटबैक हुआ जनरल बिपिन रावत की आकस्मिक मौत के बाद, लेकिन अब दोबारा सीडीएस दूसरे पॉइंट हो गए हैं जनरल चौहान, और अब वो कार्रवाई जोरों से चल रही है। तो आपको ऐसा अनुमान है कि आगे जाके हमारे ये तीनों विंग्स साथ में और इंडिपेंडेंट और साथ में ऑपरेट करा करेंगे, जैसे अभी बिल्कुल ही नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी बिल्कुल नहीं करते हैं। अभी करना काफ़ी हद तक हम लोगों ने चीज़ें, कई चीज़ें इकट्ठे करनी शुरू कर दी हैं। एकीकरण हो गया है आफ्टर कारगिल वॉर, लेकिन जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ, क्योंकि सीडीएस ही अपॉइंट नहीं हुआ। तो सब अपने अपने, थोड़ा बहुत पुल होती है अपने डायरेक्शन में। अभी आने वाले समय में ये इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर्स ही होंगे। दे विल बी वन स्ट्रक्चर, दे विल बी थिएटर कमांड, जो एक थिएटर में सारे तीनों फोर्सेस इकट्ठी होंगी। थिएटर? उसको थिएटर कहा जाता है, अच्छा, जैसे आजकल कमांड से, तो एक थिएटर कमांड बोलते हैं हम उसको। पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए पिन कमेंट पे क्लिक करें।